वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया जो कि आपकी जो हिस्ट्री बुक है उसका चैप्टर नंबर सेकंड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होंगी वो भी आपको मिलते रहे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और चैप्टर नंबर सिक्स है द JNK टूवर्ड्स द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, उनके एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं इस चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो चैनल सब्सक्राइब करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है कि महात्मा गांधी जो है ये साउथ अफ्रीका से कब वापस आ गए। वो डेट था जनवरी 1915। दूसरा पॉइंट मैंने लिया है कि अगर हम सेंसस 1921 के अकॉर्डिंग देखें 12 to 13 मिलियन पीपल मर गए थे बिकॉज ऑफ फेमाइन्स एंड एपिडेमिक्स, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था तो उसमें कितने लोग मर गए 12 to 13 मिलियन पीपल। ठीक है, इतने लोग मर गए थे इस फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से। फॉलोइंग द सिचुएशन इन इंडिया वर द रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ 1914 से लेकर 1918 तक, तो इंडिया में क्या सिचुएशन रही इसकी वजह से। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे वाइड स्प्रेड एंगर इन विलेजेस ड्यू टू फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। तो विलेजेस में बहुत ज़्यादा गुस्सा था लोगों को, क्यों? क्योंकि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रही थी, यानी कि जो ब्रिटिश था वो लोगों को ऐसे ही ले रही थी रिक्रूटमेंट, मतलब पुलिस में मतलब जंग के लिए क्या ले रही थी, ऐसे ही लोगों को ले रही थी। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ किया जा गया था। कस्टम ड्यूटीज़ क्या है? कस्टम ड्यूटीज़ होते हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड होता है, तो उन चीज़ के गुड्स के लिए क्या लगता है टैक्स, उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज़। ठीक है, तो इसको भी इंक्रीज़ किया गया, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया। इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से ये एंगर था, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था इसकी वजह से। ठीक है, इन 1917 एक और पॉइंट देखेंगे। गांधी traveled to Champaran in Bihar to inspire peasants to struggle against the oppressive plantation system. चंपा कब गए गांधी जी वहाँ 1970, ये डेट इंपॉर्टेंट है। कहाँ गए थे? चंपारण बिहार में। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे पीजेंट्स थे उन वो क्या कर रहे थे, प्लांटेशन सिस्टम जो था उसके अपोजिट वो क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो इसमें गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया। ये क्या था? ये ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ये इंडिको प्लांटेशन जो कर रहे थे, तो ये इसके खिलाफ था। ठीक है, इन 1917 गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजेंट्स ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो 1917 में ही जो खेदा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, उनके पीजेंट्स को भी गांधी जी ने सपोर्ट किया। ये खेदा डिस्ट्रिक्ट में लोग जो थे ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो लैंड रेवेन्यू है और टैक्सेस है इनको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, in 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह मूवमेंट इन अहमदाबाद अगेंस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स। तो इसमें भी गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया, कॉटन मिल वर्कर्स को। जो कॉटन मिल वर्कर्स है ये चाहते थे कि इनकी जो वेजेस है वो 50% बढ़ाया जाए, और लेकिन जो मिल का ओनर था वो 20% ही इनको हाइक दे रहा था। ठीक है, इसके बाद जो हम पॉइंट देखने वाले हैं ये है एज पर रौलट एक्ट 1919 इट वाज अलाउड टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स फॉर 2 years विदाउट ट्रायल। यानी कि इस एक्ट के तहत, जो रौलट एक्ट 1919 के तहत, जो भी कोई पॉलिटिकल प्रिजनर था उसको 2 साल के लिए डिटेन किया जा सकता था जेल में विदाउट एनी ट्रायल। 2 साल के लिए ट्रायल ही नहीं होनी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग मैसेकर, आप ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट है इन द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अगर हम देखेंगे ये कहाँ पे हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, पंजाब अमृतसर। तो ये कब, इसकी डेट कब है? इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस दिन क्या था? बैसाखी का त्यौहार था। तो ये लोग इस जगह जमा हुए थे, तो यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाने के लिए भी, तो आधे आंदोलन के लिए भी थी। तो यही बैसाखी का फेस्टिवल इस दिन था। ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल RHE डायर था। आपको याद रखना है, जो ब्रिगेडियर जनरल डायर था, तो ये इस वक्त क्या था? ये जनरल था इस वक्त आर्मी का। ठीक है,
इसके बाद जो हम पॉइंट देखने वाले हैं, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्मड इन मार्च 1919 बिटवीन टू ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो खिलाफत कमेटी को कब बनाया गया? मार्च 1919 को। किसने? दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन माना जाता है कांग्रेस का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया गांधी जी ने, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए उसने बाकी जो लीडर्स थे उनको कन्विंस किया कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। किस लिए? ताकि जो खिलाफत मूवमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए और स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, ये कलकत्ता सेशन की बात है। और नागपुर सेक्शन अगर हम बात करें, वो दिसंबर 1920 में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था? नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। ऑथर ऑफ बुक हिंद स्वराज 1919 में जो लिखी थी, ये किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट है ये कब बिगेन हुई थी? जनवरी 1921 में। ठीक है। Due to non-cooperation movement, import of foreign clothes halved between 1921 and 1922, dropped from 102 crores to 57 crores. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत नुकसान हुआ ब्रिटिशर्स का। क्योंकि जो फॉरेन क्लॉथ की जो इंपोर्ट हो रहा था वो डिक्रीज हो गया ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, बिटवीन 1921 टू 1922। और मतलब ये जो बिजनेस हुआ वो कितना डिक्रीज हुआ? फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। ठीक है। इन 1928 वल्लभ भाई पटेल हैड led peasant movement in Baroli, Gujarat against enhancement of land revenue। तो 1928 में क्या किया? जो वल्लभ भाई पटेल है उसने एक पीजेंट मूवमेंट कहाँ पे लेड किया? बरदौली, गुजरात में। ठीक है। क्यों? ये इट वाज अगेंस्ट द एनहांसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, बढ़ाया गया था, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। ठीक है। एज पर लैंड एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। ये जो एक्ट था, इनलैंड एक्ट ऑफ 90, इसके तहत क्या था? जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो अपना काम नहीं छोड़ सकते थे विदाउट परमिशन। ठीक है। टी गार्डनिंग का जो काम था। ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट्स जो हुआ था, ये हुआ था 1922 में। ठीक है। इसमें 22 पुलिसमैन मारे गए थे और 3 सिविलियंस भी डाइड हुए थे, वो डाई हो गए थे। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चौरा। फिर इसी वजह से जो ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, इसी वजह से महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको विदड्रॉ किया था। कब? 1922 को, इन फेब 1922 को। स्वराज पार्टी को किसने फॉर्म किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, याद रखिएगा। In October 1929, a vague offer of Dominion States of India in unspecified future and a roundtable conference to discuss future constitution by Lord Irwin। Lord Irwin ने क्या किया था? 1929 में, अक्टूबर 1929 में इसने एक ऑफर दिया था। किसका? एक ऑफर दिया था इसने कि हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे इंडिया को, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी डिस्कस किया जाएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम करेंगे जिसमें हम फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अनस्पेसिफाइड ऑफर्स थे, ये फुलफिल होने वाले नहीं थे। ठीक है। ये किसने दिए थे? लॉर्ड इरविन ने बताया था ये। Under presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore session formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India in December 1929। जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था? डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज बताया गया, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस। ये कब हुआ था? दिसंबर 1929 को। ठीक है। और लाहौर सेशन में ये भी बताया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च कब स्टार्ट किया? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से टू दांडी। तो इसके साथ 78 ट्रस्टेड वर्कर्स थे। तो इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 240 माइल्स। ठीक है। ऑन 6 अप्रैल 1913 गांधी रीच दांडी। तो 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंच गए। ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1930 को। ठीक है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी कहाँ गए? लंदन गए। कब? 1931 में। ठीक है।
इन 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी को बनाया गया, ठीक है, एट फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली, ठीक है, कब 1928 में, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले पॉइंट कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उसने दलित को डिप्रेस्ड क्लास में इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को में ऑर्गेनाइज किया इन 1930, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास, ऑर्गेनाइज दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। उसने बताया ये जो दलित है ये डिप्रेस्ड क्लास होते हैं और इसके लिए एसोसिएशन बनाई, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में इनको ऑर्गेनाइज किया इन 1930 को, ठीक है। पूना पैक्ट हुआ साइन इन सितंबर 1932, तो ये कब एक्ट ये साइन हुआ 1932 को। वंदे मातरम पोएम जो है किसने लिखी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 870 में, ठीक है। भारत माता पेंटिंग बाय अभिनंद्रा टैगोर इन 1905, तो भारत माता पेंटिंग किसने बनाई थी, अभिनंद्रा टैगोर इन 1905 में। नतीसा शास्त्री पब्लिश्ड तमिल फोक टेल्स द फोकलोर ऑफ साउथ दर्न इंडिया, तो इसने इसको पब्लिश किया था, किसने, नतीसा शास्त्री ने, ठीक है। इसके बाद गांधी जी डिजाइनड स्वराज फ्लैग इन 1921, तो 1921 को इसने इसका फ्लैग डिजाइन किया था, किसका, स्वराज फ्लैग का, किसने, गांधी जी ने, ठीक है। तो ये रहे एमसीक्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से इंशाल्लाह एमसीक्यूज आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।